हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी में बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशली ये वीडियो है। बीएससी नर्सिंग के 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 फार्माकोलॉजी में। तो यूनिट का नाम है ड्रग यूज्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड। प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी कौन कौन सी ड्रग और कौन कौन सी वैक्सीन यूज में आती हैं। फार्माकोलॉजी के सभी यूनिट्स को मैंने एक एक वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप लगभग वही 12 से 15 वीडियो में पूरी फार्माकोलॉजी आसानी से पढ़ सकते हो। नोट्स भी इसी तरीके के हैं, ले सकते हैं नोट्स स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है पहली हेडिंग टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस। जो टिटनेस है इसको प्रोफाइलेक्सिस के रूप में प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं। सबसे पहले समझते हैं, टिटनेस तो पता ही है सबको। प्रोफाइलेक्सिस प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है जब कोई ड्रग बॉडी में कोई डिजीज होने के पहले प्रिवेंटिव मेथड के लिए यूज की जाती है, उसको प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। जैसे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, कोई एंटीबैक्टीरियल, अगर तुमको बैक्टीरियल डिजीज होनी है उसके पहले तुमने एंटीबायोटिक ले लिया तो उसे बोलेंगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस। तो टिटनेस होने के पहले टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस, टिटनेस की ड्रग ले लेना, वो होती है टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस। तो इसका पर्पज क्या होगा? टू प्रिवेंट मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस स्पेशली इन सेटिंग विथ लो हाइजीन ड्यूरिंग डिलीवरी। ये क्या करेगी? ये मैटरनल एंड नियोनेटल, जो नियोनेट है और मदर दोनों में टिटनेस होने के चांस को कम करेगी। इन सेटिंग विथ लो हाइजीन ड्यूरिंग डिलीवरी, किस कंडीशन में? जहाँ स्पेशली किसके लिए है? जहाँ पे हाइजीन मेंटेन प्रॉपर नहीं रहती है। फिर ड्रग यूज्ड टिटनेस टॉक्साइड, टीटी वैक्सीन के नाम से आती है। तो इसमें जो 3 वैक्सीन मेनली लगती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, तो TT1, TT2 और TT बूस्टर। तो जो TT1 लगती है वो अर्ली इन प्रेगनेंसी लगती है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है। ट्राइमेस्टर मतलब होता है प्रेगनेंसी ओवरऑल अबाउट 9 मंथ होती है, तो 9 मंथ में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टिटनेस का डोज होता है वो प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी लगता है, एज सुन एज पॉसिबल। जो सेकेंड डोज होता है वो 4 वीक आफ्टर TT1। मान लो जैसे TT1 आज लगा है तो आज की जस्ट 1 महीने बाद या 4 हफ्ते बाद बोल दो TT2 लगेगा। एटलीस्ट मतलब इतना भी लेट ना हो कि सेकेंड वीक बिफोर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 2 वीक से पहले ही लग जाना चाहिए। TT2 का ये लास्ट टाइम है। फिर टीटी बूस्टर इफ प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड विद इन 3 ईयर्स। जैसे मान लो कोई वुमेन है, उसको TT1 और TT2, मान लो जैसे कोई वुमेन प्रेग्नेंट हुई अभी, मान लो 2025 में, ठीक है, 2025 में प्रेग्नेंट हुई, अभी उसने TT1, TT2 और TT बूस्टर तीनों डोज ले लिया है। फिर से जब वो दोबारा अगर 3 साल के अंडर में दोबारा प्रेग्नेंट हो रही है आज से TT1 के डोज से, तो उसको जब बाद में फिर से जब प्रेगनेंसी में टिटनेस की डोज लगेंगे तो केवल TT बूस्टर ही लगेगा, तीनों नहीं लगेंगे। फिर इसका रूट क्या होगा? IM है, डेल्टॉइड मसल में देते हैं। जितनी वैक्सीन होती हैं अधिकतर अगर उनका अमाउंट कम होता है, जितनी डेल्टॉइड मसल में देंगे उनका जो अमाउंट होगा वो कम होगा। तो डेल्टॉइड में अगर अमाउंट ज्यादा है तो फिर ग्लूटियल मसल में। और अगर पूछा जाए एडल्ट में ग्लूटियल मसल में कौन सी प्रेफरेबल होती है, तो वेंट्रोग्लूटियल। बच्चों में जब इंजेक्शन देते हैं IM तो वास्टस लैटरलिस, ये साइड से याद रखना IM की। तो रूट हो गया इसका IM। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा? माइल्ड फीवर, इंजेक्शन साइट पेन, स्वेलिंग। ये तो सबको पता है, कहीं अगर इंजेक्शन लगा है तो नॉर्मली फीवर आएगा, अगर कोई वैक्सीन लगती है तो क्या होता है? वही नॉर्मल फीवर, इंजेक्शन साइट पे पेन होगा और स्वेलिंग हल्की, कभी कभी सूजन आ जाती है, तो वही सब। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या होगी? एजुकेट मदर ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टिटनेस प्रिवेंशन, मतलब मदर को एजुकेट करना है कि टिटनेस को प्रिवेंशन में क्या वैक्सीन का रोल है। इंश्योर कोल्ड चेन मेंटेनेंस फॉर वैक्सीन स्टोरेज। जो वैक्सीन होती है, जितनी भी वैक्सीन होती है, उनका जो कोल्ड चेन स्टोरेज होता है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए कोल्ड टेम्परेचर, वही लिखा है। रिकॉर्ड एंड मॉनिटर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको रिकॉर्ड और मॉनिटर करो, मतलब जब जब ये ड्रग दे रहे हो उसका रिकॉर्ड, मतलब डेट के अकॉर्डिंग, हाँ इतनी डेट को लगी, इतने टाइम पे लगी, इतना डोज लगा है, वो कब लगा है, दूसरा डोज कब लगेगा, वो सब वो लिखा है रिकॉर्ड एंड मॉनिटर। फिर दूसरा है, ये टिटनेस का हो गया। फिर है आयरन एंड विटामिन के सप्लीमेंटेशन।
आयरन किस में डोज आती है, लोहा नहीं दिया जाता। आयरन सप्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि उसको लोहा खिलाया जाता है, ये ड्रग के फॉर्म में दवा के रूप में आयरन दिया जाता है, क्योंकि बॉडी में आयरन भी होता है। जब आयरन कमी होगी तो आयरन सप्लीमेंटेशन भी देते हैं। विटामिन के तो पता ही होगा। तो ड्रग फेरस सल्फेट, जो आयरन की ड्रग आती है वो फेरस सल्फेट के उसमें आती है, फेरस फ्यूमरेट और फेरस ग्लूकोनेट। सबसे ज्यादा फेरस सल्फेट ही मेनली देखने को मिलेगा। पर्पज क्या होगा इसका, लोहे का मतलब आयरन या विटामिन के का। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। एनीमिया का टाइप है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, उसमें आयरन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन किस किस के मिलने से बनता है, आयरन प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन। जब आयरन कमी हो गई तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन कम होता है, तो वही जब ये इसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए देंगे। डोज इसका क्या होगा, डोज लिखा है प्रोफाइलेक्टिक, मतलब अगर होने के पहले अगर दिया जा रहा है तो 60 mg एलिमेंटल आयरन, 60 mg को एलिमेंट्स के रूप में आयरन देंगे, प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड डेली फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर लगेगा मतलब 3 मंथ तक, फर्स्ट 3 मंथ के बाद में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा तो 500 माइक्रोग्राम लिखा है। 1 mg बराबर 1000 mcg होता है, और 1 ग्राम बराबर 1000 mg होता है। इसमें लिखा है 500 mg फॉलिक एसिड डेली फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये फॉलिक एसिड डेली देना है सेकेंड ट्राइमेस्टर से। फिर इसका थेराप्यूटिक क्या है, हायर डोज इन एनीमिया। जो इसका डोज है वो बढ़ जाएगा अगर उसको पेशेंट को एनीमिया। एग्जाम्पल 100 to 200 mg एलिमेंटल आयरन डेली। यहाँ पे क्या था 60 mg। अगर एनीमिया नहीं है तो कम, अगर एनीमिया हो गया है तो फिर ज्यादा बढ़ा दोगे। वहाँ प्रोफाइलेक्सिस के रूप में है तो थोड़ा थोड़ा दे के काम चल सकता है। फिर रूट क्या होगा, ड्रग है तो ओरल, और अगर आईवी फॉर्म है तो आईवी। सीवियर, अगर सीवियर केस है तो आईवी फॉर्म में भी आता है इसका। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा इसका, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक स्टूल, गैस्ट्रिक इरिटेशन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंसिल ऑन अधेरेंस एंड डाइटरी सोर्स, मॉनिटर हीमोग्लोबिन लेवल। क्योंकि क्या था, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का लेवल गिरेगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल अकॉर्डिंग टू WHO in female 11 to 15 gram per dl, in males 13 to 17 gram per dl। फिर आगे गिव विथ विटामिन सी टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, अवॉइड गिविंग विथ टी आर मिल्क। जो आयरन सप्लीमेंटेशन है या विटामिन के है उसको विटामिन सी के साथ में देना है, उससे क्या होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। अवॉइड गिविंग विथ मिल्क आर टी, और दूध या फिर चाय के साथ में इसको देना नहीं है, अवॉइड करना है। फिर आगे है विटामिन के। विटामिन के पर्पज क्या है, प्रिवेंट ऑफ हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। जो विटामिन के है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड से रिलेटेड होता है। हेमरेज में हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तब देते हैं। इसका पर्पज क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ हेमरेजिक डिजीज। हेमरेजिक डिजीज जिसमें हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, उन डिजीज कंडीशन में देंगे। ड्रग क्या होगा, विटामिन के फाइटोनाइडियोन, इसका नाम से मिलेगा। डोज क्या है, 1 mg IM टू न्यूबॉर्न सून आफ्टर बर्थ। ये आफ्टर बर्थ में 1 mg देते हैं IM। IM में अगर साइड पूछी जाए तो वास्टस लैटरलिस याद रखना। आफ्टर बर्थ रूट क्या होगा, IM फॉर न्यूनेट्स, ओरल फॉर सम केसेस। ये सम केसेस में ओरल भी होता है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, रेयर पेन एट इंजेक्शन साइट, एलर्जिक रिएक्शन। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ, मतलब जो बर्थ के फर्स्ट आवर बाद में ही, जैसे अभी बर्थ हुआ मान लो 10 बजे तो 11 बजे तक के दे देना है, घंटे आग के बीच में ही। एजुकेट पेरेंट ऑन इट्स इम्पोर्टेंस, अगर पेशेंट को बताना है कि जो इंजेक्शन दिया जा रहा है इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर अगला है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है। तो ये अगर पूछा जाए कहाँ से सिक्रीट होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये कॉन्ट्रैक्शन में मेनली जब बेबी का बर्थ होता है फीमेल डिलीवरी में, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन को ऑक्सीटोसिन जो है वो बढ़ाता है। जितना अच्छा ऑक्सीटोसिन का लेवल होगा उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होंगे। क्लास, इसमें क्लास क्या आएगा, यूटेरोटोनिक हार्मोन, यूटेरोटोनिक हार्मोन। पर्पज क्या होगा, इंड्यूस आर एगुमेंट लेबर, कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। ये क्या कंट्रोल करता है, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका फुल फॉर्म लिख लेना पीपीएच का। इसका डोज क्या होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर। इसका जो डोज है वो इंडक्शन ऑफ लेबर में कितना दोगे, 1 to 2 MU
म्यू, इसका मतलब होगा म्यू, या फिर वो याद रखो वो होगा आईयू होना चाहिए यहाँ पे, आईयू परमानेंट आईवी इन्फ्यूजन। अगला है पीपीएच में, कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होगा, 10 आईयू, आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, 10 आईयू आईएम आर 20 to 40 आईयू इन आईवी। अगर आईएम दे रहे हो तो 10 आईयू होगा, अगर आईवी दे रहे हो इन्फ्यूजन के थ्रू तो 20 से 40 आईयू। रूट क्या होगा, आईवी अगर है तो स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू दोगे, इन्फ्यूजन का मतलब है किसी डाइल्यूशन में डाइल्यूट करके आईवी कैनुला के थ्रू उसको हैंग करके, एनएस में मेनली करते हैं इसको, तो उसको देना 20 से 40 ml अगर है, 20 से 40 आईयू है तो उसको इन्फ्यूजन में देना है। और आईएम या तो फिर दे सकते हो आईवी आईएम दोनों। एडवर्स इफेक्ट में क्या होगा, यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन, इसमें क्या है ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा तो उससे यूट्रस जो है हाइपर स्टिमुलेशन, फीटल डिस्ट्रेस, वाटर इंटॉक्सिकेशन रेयर, ये कंडीशन उसमें अकर हो सकती हैं। फिर है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा, कंटिन्यूअस फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग, मॉनिटर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वॉच फॉर साइन ऑफ यूटेराइन रप्चर, ये सब उसमें मॉनिटर करना है ये नर्स। और भी सब इसमें वाइटल साइन, जनरल कंडीशन, ये सब अपने आप से ऐड कर सकते हो, मेन मैंने 3 इंक्लूड किया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे बहुत से वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। अगली ड्रग है मिसोप्रोस्टोल, तो इसका क्लास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। इसका पर्पज क्या होगा, इंड्यूस लेबर और एबॉर्शन, मैनेज पोस्टपार्टम हेमरेज, ये मैनेज पोस्टपार्टम हेमरेज करेगा और लेबर को इंड्यूस कराएगा और एबॉर्शन को भी। तो इसका डोज क्या होगा, लेबर इंडक्शन, अगर लेबर को इंडक्शन कराना है तो क्या होगा, 25 mcg वेजाइनली एवरी 4 to 6 आवर, एवरी 4 to 6 आवर 25 माइक्रोग्राम इस पेशेंट को वेजाइनली देना है डायरेक्ट वेजाइना में। पीपीएच में क्या होगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज में, इसमें 600 से 800 mcg माइक्रोग्राम ओरली और सबलिंगुअल, इसमें ओरल या फिर सबलिंगुअल देना है 600 से 800 mcg। रूट क्या होगा इसका, ओरल, सबलिंगुअल, वजाइनल और रेक्टल, ये तो पढ़ा ही है भी, वजाइनल भी पढ़ा, सबलिंगुअल भी पढ़ा, ओरल भी पढ़ा। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। देखो जितने भी मेडिसिन हैं वो अगर तुम टैबलेट फॉर्म में है उनको इनटेक कर रहे हो तो उससे नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक, जीआई अपसेट, ये सब नॉर्मल चीजें लिख सकते हो। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, चिल्स, यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन, कुछ स्पेसिफिक होते हैं ड्रग के, वो अलग चीज है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड अफेक्ट ऑफ पेशेंट, इसमें ये तो सब में बताना है, मतलब जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना है और जो पेशेंट पे इफेक्ट होगा वो बताना है। मॉनिटर फॉर एक्सरसाइज एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ यूटेराइन एक्टिविटी, यूटेराइन एक्टिविटी को जैसे अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मॉनिटर करना है। इंश्योर प्रॉपर रूट इज यूज्ड बेस्ड ऑन इंडिकेशन, जो प्रॉपर रूट होता है ड्रग का जो भी पढ़ा है, आईएम, आईवी, इसमें आईवी ओरल और सबलिंगुअल था तो इसमें अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन के हिसाब से इसमें यूज करना है। अगला है इर्गोमेट्रिन, इर्गोमेट्रिन क्लास क्या है, इर्गोट एल्कलॉइड, अल्कलॉइड। फिर इसका पर्पज क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच ड्यू टू यूटेराइन एटोनी, पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, तो इसके पीपीएच के प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए ये देते हैं। ड्रग का नाम इर्गोमेट्रिन, याद रखना, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पोस्टपार्टम हेमरेज में। डोज क्या होगा, 0.2 mg IM or IV आफ्टर डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर ऑफ प्लेसेंटा, ये इसका टाइम दिया है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जब जब बेबी की डिलीवर होता है तो जब प्लेसेंटा का शोल्डर, मतलब पहले क्या आएगा, हेड आता है, हेड लेग जो एक साथ में, तो जब शोल्डर आएंगे हाफ में तो तब ये ड्रग का टाइम दिया है, आईएम और फिर आईवी देना है। रूट आईएम और स्लो आईवी, अगर आईवी है तो स्लो या फिर आईएम, क्योंकि आईवी का क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी 90%, 100% ही बोल सकते हो उसको होती है, सबसे ज्यादा आईवी की होती है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रग बॉडी में कितना सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच के वर्क कर रहे हैं, उसको बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हाइपरटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, वैसोस्पाज्म। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया,
जो प्रीएक्लेम्सिया होती है, प्रीएक्लेम्सिया को बोलते हैं, एक होता है एक्लेम्सिया, एक होता है प्रीएक्लेम्सिया। प्रीएक्लेम्सिया में जब प्रेग्नेंट वुमेन में ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी में जब बीपी बढ़ती है तो इसको बोलते हैं प्रीएक्लेम्सिया। और एक्लेम्सिया में क्या होता है, सीजर्स, कोमा, उसके साथ में अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, मॉनिटर बीपी क्लोजली, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है मेन वाइटल साइन में। अवॉइड यूज ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है तो उसको अवॉइड करना है। हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट है, अगर कोई ड्रग है, अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसमें ये अवॉइड करना है। एजुकेट ऑन एक्सपेक्टेड यूटेराइन क्रैम्पिंग, इसमें क्या पेशेंट एजुकेट ऑन एक्सपेक्टेड यूटेराइन क्रैम्पिंग में एजुकेट करना है। अगली ड्रग है मेथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, इसमें क्लास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। पर्पज क्या होगा इसका, रिफ्रैक्टरी पोस्टपार्टम हेमरेज, अनरिस्पॉन्सिव टू ऑक्सीटोसिन इर्गोमेट्रिन। डोज क्या होगा, 250 mcg IM एवरी 15 to 90 मिनट, मैक्स टोटल डोज 2 mg। 250 इसमें माइक्रोग्राम लिखा है mcg, तो मतलब इसके 250 ग्राम अगर दे रहे हो तो टोटल 8 डोज इसके मैक्सिमम दे सकते हो। IM इसका रूट है IMR इंट्रा मायोमेट्रियल, मायोमेट्रियल मतलब मायोमेट्रियम होती है ना, उसी को लिखा गया है इसमें। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम मतलब यूट्रस का लिखा गया है यहाँ पे। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, डायरिया, फीवर, ब्रोंकोस्क्वाज, हाइपरटेंशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एस्थमा, कार्डियक और हेपेटिक डिजीज। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली रेस्पिरेटरी स्टेटस, वॉच फॉर साइड इफेक्ट एंड एलर्जिक रिएक्शन। वाइटल साइन में रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है और साइड इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन, सपोर्टिव केयर, जीआई डिस्कम्फर्ट और फीवर, ये इसमें मॉनिटर करना है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट, ड्रग है ये मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्लास क्या है, एंटी कन्वल्सिव एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट, ये एंटी कन्वल्सेंट है और न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट है। पर्पज क्या होगा, प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया का मतलब है सीजर इन प्रेगनेंसी। मैं वहां पे गलत बोल गया था, वहां पे यहाँ पे मैं बीपी बोल गया था, यहाँ पे केवल सीजर होगा। अगर सीजर आ रहा है, यहाँ पे केवल सीजर बताएगा, उसके साथ में बीपी भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ही है। सीजर इन प्रेगनेंसी बट सीजर के साथ में बीपी भी बढ़ता है, तब एक्लेम्सिया बोलते हैं। फीटल न्यूरो प्रोटेक्शन इन प्री टर्म लेबर, ये सब इसके पर्पज है। डोज क्या होगा, लोडिंग 4 ग्राम IV ओवर 20 मिनट, IV अगर है तो 20 मिनट में देना है 4 ग्राम को। अगर IM दे रहे हैं तो 5 ग्राम IM इन ईच बटक, एक बटक मतलब दोनों साइड की जो ग्लूटियल मसल होती है, वेंट्रोग्लूटियल, उसमें दोनों साइड में देना है, लेफ्ट एंड राइट बटक दोनों में। मेंटेनेंस क्या होगा, 1 to 2 ग्राम पर आवर IV इन्फ्यूजन और 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर। अगर ये IV दे रहे हैं तो 1 to 2 ग्राम पर आवर देंगे, अगर IM है तो 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर, क्योंकि जो IM का है वो ड्यूरेशन जो उसका वर्किंग होती है वो ज्यादा टाइम तक रहता है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। IV का क्या होता है, डायरेक्टली वो सिस्टमिक जाता है। एडवर्स इफेक्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटोनिया, डिक्रीज रिफ्लेक्स, फ्लशिंग। टॉक्सिसिटी में टॉक्सिसिटी साइंस में क्या होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियक अरेस्ट, ये सब इसके टॉक्सिसिटी में होगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा, मॉनिटर डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन रेट, यूरिन आउटपुट, ये मॉनिटर करना है। स्टॉप ड्रग एंड नोटिफाई फिजिशियन इफ टॉक्सिसिटी साइन अपीयर, ड्रग को क्या है स्टॉप करना है, नोटिफाई फिजिशियन, अगर टॉक्सिसिटी के साइन अपीयर हो रहे हैं तो ड्रग को स्टॉप कर दो और फिजिशियन को नोटिफाई करो। कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडली अवेलेबल एज एंटीडोट, इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एंटीडोट के रूप में अवेलेबल होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, क्लास इसका कैल्शियम साल्ट एंटीडोट। पर्पज क्या होगा, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के लिए, अगर MgSO4 ज्यादा लिया है पेशेंट तो उसके लिए कैल्शियम जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट वो एंटीडोट के रूप में वर्क करेगा। डोज क्या होगा, 10 ml
ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट IV स्लोली ओवर 10 मिनट। इसमें जो कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो वायल आता है 10 ml की होता है, तो उसमें 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट को IV 10 मिनट में देना है, स्लो देना है। रूट क्या होगा, IV डोज इफेक्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया इफ एडमिनिस्टर्ड टू क्विकली। अगर एडमिनिस्टर जल्दी कर दिया गया है पेशेंट में तो हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। हाइपोटेंशन मीन्स बीपी का कम होना, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का कम होना। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, एडमिनिस्टर स्लोली अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी इसमें क्या करना है, स्लोली एडमिनिस्टर करना है और क्लोज मॉनिटरिंग करनी है कि पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट तो नहीं शो हो रहे हैं। मॉनिटर ECG, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टेटस। क्यों इसमें ECG को मॉनिटर करेंगे, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या है, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया है, तो इस वजह से कार्डियक स्टेटस में मॉनिटर करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट भी इसमें कम और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हार्ट रेट घटेगा तो रेस्पिरेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इंश्योर अवेलेबिलिटी इन सेटिंग वेयर मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड। इसमें क्या है, सेटिंग इंश्योर अवेलेबिलिटी इन सेटिंग, इसमें इंश्योर करना है कि हाँ जो कैल्शियम है वो अवेलेबल मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड। अगर मैग्नीशियम सल्फेट यूज हो रहा है तो उसमें अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है कि हाँ ये अवेलेबल है या नहीं। तो नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और ऐसे ही नोट्स इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके विजिट करें और देख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप ऑफ इस चैनल पे MCQ भी पड़े हुए हैं हर सब्जेक्ट के। जिस सब्जेक्ट के MCQ देखना है आप जाके इस चैनल के नाम से सर्च कर लें, या तो फिर डायरेक्ट चैनल को विजिट करके देख सकते हैं।